नमस्कार दोस्तों, बुद्ध ज्ञान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम सभी ने किसी न किसी को यह कहते सुना होगा कि शमशान में भूत प्रेत होते हैं, और कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि शमशान में भूत प्रेत की आत्मा रात को 12 बजे के बाद घूमती है। दोस्तों, महात्मा बुद्ध इस विषय में क्या कहते थे, चलिए जानते हैं एक कहानी के माध्यम से। जो भी व्यक्ति बुद्ध का शिष्य बनकर बुद्ध के साथ रहना चाहता है और बुद्ध की शरण में आना चाहता है, तो कुछ लोगों को बुद्ध बिना परीक्षा के ही स्वीकार कर लेते थे और आश्रम में रहने की अनुमति दे देते थे। कुछ व्यक्तियों को वह कह देते कि जाओ, पहले एक दिन और एक रात शमशान में गुजार कर आओ। एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और उनसे बुद्ध के आश्रम में शामिल होने की इच्छा जताते हुए कहा, गुरुजी, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। बुद्ध ने कहा, तुम्हें मेरा शिष्य बनने के लिए एक दिन और एक पूरी रात शमशान में बिताना होगा, और वहाँ पर तुम जो भी कुछ देखोगे, जो भी महसूस करोगे, मुझे आकर बताओगे। तब उसके बाद ही तुम आश्रम में शामिल हो पाओगे। गौतम बुद्ध की यह बात सुनकर वह व्यक्ति घबरा गया और उनसे काफ़ी डरी हुई आवाज़ में कहा, गुरुजी, दिन में तो ठीक है, लेकिन रात में शमशान में रहना बहुत खतरा है। बुद्ध ने कहा, कैसा खतरा? व्यक्ति ने कहा, वहाँ भूत प्रेत होंगे, वह मुझे पकड़ लेंगे और जान से मार देंगे, या तो मेरा जीवन नर्क बना देंगे। भूत प्रेत का खौफ उस व्यक्ति के चेहरे पर साफ दिख रहा था। बुद्ध ने कहा, क्या तुमने भूत प्रेत देखे हैं? व्यक्ति ने कहा, नहीं, पर मैंने सुना बहुत है और कुछ ऐसे लोगों को जरूर देखा है जिनमें भूत प्रेत आ जाते हैं और उन्हें परेशान करते हैं, अजीब अजीब हरकतें करते हैं। और बुद्ध ने कहा, फिर तो अब तुम्हारे पास यह अच्छा मौका है यह जानने के लिए कि क्या सच में भूत प्रेत होते हैं या नहीं। तुम एक रात शमशान में व्यतीत करो, वहाँ पर तुम्हें कुछ ऐसा लगे कि भूत है तो देखना वह कैसा दिखता है, और यदि ऐसा कुछ ना हुआ तो तुम यह जान पाओगे कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। इस तरह पूरी रात तुम जो भी अनुभव कर पाओगे, वह सब कुछ सुबह मुझे आकर बताना। बुद्ध की बातों को सुनकर वह व्यक्ति तैयार हो जाता है। व्यक्ति बोला, ठीक है गुरुजी, मैं एक दिन और एक रात शमशान में गुजारूंगा। बुद्ध ने कहा, ठीक है, अभी तुम स्नान कर लो और आश्रम में जाकर भोजन करके आराम करो, और कल सुबह सूर्योदय के साथ ही शमशान पहुंच जाना। व्यक्ति के आश्रम में जाने के बाद बुद्ध ने अपने 4 शिष्यों से कहा, वह व्यक्ति कल शमशान जाएगा, तुम सब उसके पीछे जाना और उस पर नज़र रखना। ध्यान रहे उसे थोड़ा भी न लगे कि कोई उस पर नज़र रख रहा है। अगले दिन सुबह होते ही वह व्यक्ति शमशान पहुंच गया और 4 शिष्य भी उस व्यक्ति का पीछा करते हुए एक जगह छुपकर उस व्यक्ति पर नज़र रखने लगे। जब तक दिन था तब तक वह व्यक्ति शमशान में इधर उधर घूमता रहा। उसे वैसा कुछ भी अनुभव नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे सूर्य ढलने के साथ अंधेरा बढ़ता जा रहा था, व्यक्ति की धड़कनें भी बढ़ती जा रही थी। इसी तरह उस व्यक्ति ने पूरी रात शमशान में गुजारी और सुबह होते ही वह बुद्ध के पास पहुंच गया। बुद्ध ने व्यक्ति से पूछा, बताओ, शमशान में कैसा समय गुजरा तुम्हारा? क्या अनुभव रहा? तुमने कोई भूत प्रेत देखा और क्या क्या अनुभव किया? व्यक्ति बोला, गुरुजी, जैसे ही मैं सुबह सुबह शमशान में पहुंचा तो वहां कुछ घंटे बाद शमशान की ओर कुछ लोग आते दिखाई पड़े जो एक अर्थी लिए आ रहे थे। मैंने जब उन लोगों को ध्यान से देखा तो उनमें से कुछ लोग बहुत दुखी थे, कुछ लोग सामान्य और कुछ लोग बेहद खुश थे। वह लोग उस मरे हुए इंसान के बारे में बोल रहे थे कि इस व्यक्ति ने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, बहुत किस्मत वाला है ये। इसके बाद उस मरे हुए व्यक्ति के बेटे ने अपने वृद्ध पिता की चिता को अग्नि दी। अर्थी के साथ शमशान आए लोग कुछ देर वहीं खड़े रहे, फिर कुछ लोग वहाँ से चले गए। चिता प्रचंड अग्नि से दर दर करके जलने लगी और सभी लोग मायूस खड़े होकर जलती चिता को देख रहे थे। जैसे जैसे चिता की आग धीमी होने लगी, वहाँ पर मौजूद लोग भी वहाँ से जाने लगे, और थोड़ी देर बाद वहाँ पर 2 और अर्थी आई, जिसमें से
एक अर्थी किसी अमीर व्यक्ति की थी जो तरह तरह के फूलों से बहुत सजी धजी थी। उसके आसपास बहुत से लोग भी थे। और दूसरी अर्थी एक गरीब व्यक्ति की थी जो बेहद साधारण सी थी और उसके आसपास गिने चुने लोग ही थे। अमीर व्यक्ति की चिता चंदन की लकड़ियों पर जलाई गई, जबकि गरीब व्यक्ति की चिता साधारण लकड़ियों पर जलाई गई। पहले अमीर व्यक्ति की चिता जलाई गई क्योंकि वह अमीर था, फिर गरीब व्यक्ति की चिता को जलाया गया। दोनों व्यक्ति की चिताएं जब जल गई तो सभी लोग शमशान से चले जाते हैं, लेकिन मैं वहीं खड़ा चिताओं को देखता रहा। अब बुद्ध ने कहा, तुमने उनकी चिताओं को देखकर क्या समझा और क्या अनुभव किया? व्यक्ति ने कहा, गुरुजी, दोनों चिताएं एक समान थी। दोनों के ही शरीर उन चिताओं में समान तरीके से ही जले। उसके बाद जब सब कुछ जलकर राख में बदल गया तो वह भी एक समान ही थी। गुरुजी, उसके बाद वहाँ पर एक महिला की अर्थी आई। उस औरत का पति बहुत दुखी था, फूट फूट कर रो रहा था। अर्थी के साथ शमशान में आए बाकी लोग भी बहुत दुखी थे। वह सभी उसके पति को दिलासा दे रहे थे। उसने देखा कि बहुत से लोग काफ़ी ज्ञानी थे, वह ज्ञान की बातें कर रहे थे। मैंने ध्यान से उनकी बातों को सुना तो वह बोल रहे थे कि अर्थी की सवारी करते हुए एक दिन तो सबको यहाँ आना है। जीवन हमें परोपकार से जीना चाहिए, अधर्म, कर्म और पाप से दूर रहना चाहिए। किसी को भी कष्ट नहीं देना चाहिए। धन के पीछे हमेशा भागकर जो हम अपने जीवन का सुख चैन गवा बैठते हैं, उसमें जो भी धन इकट्ठा करते हैं वो सब कुछ यहीं धरा का धरा रह जाता है। गुरुजी, उसके बाद शमशान में कोई अर्थी नहीं आई। इस पर बुद्ध ने पूछा कि तुम सारी रात वहाँ रहे तो तुम्हें कोई भूत प्रेत दिखा? व्यक्ति बोला, नहीं, वहाँ मुझे कोई भूत प्रेत नहीं दिखा, बल्कि सच बताऊं तो मैं अपने आप से ही डरता रहा। कभी हवाओं से हिलने वाले पत्तों से डरता रहा तो कभी वहाँ मौजूद जीव जंतुओं की आवाज़ों से डरता रहा। सारी रात दहशत में रहा, लेकिन पूरी रात में मुझे कोई भूत प्रेत नज़र नहीं आया। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, ठीक है, अब तुम जाओ और आश्रम में आराम कर लो। कल फिर तुम्हें पूरा एक दिन और एक रात शमशान में बिताना होगा। वह व्यक्ति यह सुनकर बोला, आप कैसी बात कर रहे हैं गुरुजी? आपके ही कहने पर कल पूरा दिन और पूरी रात मैं शमशान में पड़ा रहा हूँ। वो समय मैंने कैसे काटा है मैं जानता हूँ। अब मैं दोबारा वहाँ नहीं जाऊँगा। बुद्ध ने कहा, देखो, जो खास चीज़ तुम्हें वहाँ जाकर मिलनी थी वह तुम्हें अभी तक नहीं मिली है। जब तक वह चीज़ तुम्हें नहीं मिल जाती मैं तुम्हें अपना शिष्य नहीं बना सकता। तुम एक दिन और वहाँ रुको, तुम्हें वह चीज़ अवश्य मिल जाएगी। व्यक्ति बोला, ठीक है गुरुदेव, आप कहते हैं तो मैं एक दिन और एक रात वहाँ व्यतीत कर लूँगा। अगले दिन सुबह वह व्यक्ति बुद्ध का आशीर्वाद लेकर फिर से शमशान पहुँच गया। एक पूरा दिन और पूरी रात बिताकर वह व्यक्ति अगली सुबह बुद्ध के पास पहुँचा, लेकिन इस बार उस व्यक्ति के चेहरे पर एक अलग ही तेज था, एक अलग ही खुशी झलक रही थी, मानो उसे वह मिल गया हो। लेकिन बुद्ध उसके मुंह से सुनना चाहते थे, इसलिए बुद्ध ने एक ही सवाल पूछा कि क्या तुम्हें वह चीज़ मिली? वह व्यक्ति बोला, हाँ गुरुजी, मुझे वह मिल गई। बुद्ध ने पूछा कि बताओ तुम्हें वहाँ क्या मिला? उस व्यक्ति ने कहा, गुरुजी, मैंने जीवन का अर्थ समझ लिया है। मैंने वहाँ देखा कि कुछ लोग शाम को मुझे अर्थी पर लेकर आ रहे हैं। मुझे 4 लोगों ने अपने कंधों पर उठा रखा है और मेरे पीछे 20-25 लोग रोते बिलखते चले आ रहे हैं। मेरे पिता अर्थी के आगे चल रहे हैं और कुछ लोग राम नाम सत्य बोलते हुए मेरे ऊपर फूल फेंक रहे हैं। रिश्तेदार बहुत दुखी थे। भीड़ में मौजूद कुछ लोग तो सिर्फ दुखी होने का नाटक कर रहे हैं और मेरे पिता को दिलासा दे रहे हैं। तभी कुछ देर बाद मेरी अर्थी को ज़मीन पर रख दिया गया और मेरे शरीर को उठाकर चिता पर लिटा दिया गया। मैं यह सब दृश्य अर्थी पर लेटे लेटे देख रहा था। मैं उठने की कोशिश कर रहा था पर उठ नहीं सका। मैं सांस लेना चाहता था पर सांस लेने में पूरी तरह असमर्थ था और मेरा शरीर विकलांग की तरह था क्योंकि मेरे अंदर सांस नहीं थी। मैं अपने पिता को अपने गले लगाना चाहता था लेकिन मैं उठ नहीं सकता था। मैं अपने भाई को गले लगाकर यह कहना चाहता था कि तुम अपना
और माता पिता का ध्यान रखना। घर परिवार की जिम्मेदारी अब तुम्हारे ऊपर है, इसे बखूबी निभाना। इससे मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। कुछ समय बाद मेरा मुंह कपड़े से ढक दिया गया और शरीर के ऊपर कई लकड़ियां रख दी गई। मुझे अब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर उसके बाद मुझे अत्यंत गर्मी महसूस हुई। मुझे एहसास हुआ कि अब मुझे जलाया जा रहा है। मेरा पूरा शरीर जलने लगा। मेरा दम घुट रहा था। मैं उठना चाहता था। आखिर आग ने प्रचंड रूप ले लिया और धीरे धीरे मैं भी उस अग्नि में पूरी तरह खो गया। पूरी रात खुद को ऐसे ही जलता हुआ देखता रहा। अंतिम रूप में मैं एक राख बन चुका हूँ। उस पूरी रात न तो मुझे कोई डर लगा, न ही कोई घबराहट हुई। जब आंखें खुली तो एक तीव्र रोशनी मेरी आंखों पर पड़ी तो मैंने देखा, यह तो मैं हूँ मेरे शरीर के साथ। मुझे बहुत खुशी का अनुभव हुआ। उसके बाद मेरे मन से जाने कितने ही भ्रम समाप्त हो गए और मैं आपके पास आ गया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले कि तुम अब आश्रम में शामिल हो सकते हो, क्योंकि तुमने अब वो ज्ञान रूपी विष प्राप्त कर लिया है जिससे शरीर को भूलकर स्वयं को जानने की इच्छा होती है। इसी ज्ञान की प्राप्ति के लिए मैंने तुम्हें शमशान भेजा था। अंततः तुमने जाना कि शरीर नश्वर है, नेत्रों से दिखने वाली हर चीज़ नश्वर है। शमशान आने वाला हर व्यक्ति भी यह समझ रहा होता है, पर शमशान से वापस जाते ही वह सब भूलकर पुनः गलत कर्मों में लग जाता है, जैसे झूठ बोलना, लूट खसोट, अधर्म, लालच, लालसा, बुराई, क्रोध, अपशब्द, अहंकार, ईर्षा, नाना प्रकार की बुरी भावनाओं से बुरे कर्मों को अंजाम देते हैं। किंतु अब तुम्हारे अंदर ज्ञान का वह बीज जम चुका है जिससे हम जीवन को तब तक नहीं समझते जब तक मृत्यु को निकट से देखा व समझा न जाए। अच्छे स्वास्थ्य की कीमत वही समझ सकता है जो अत्यंत बीमार हो या जो बहुत लंबे समय से गंभीर बीमारियों से जूझ रहा हो। ठीक उसी तरह जीवन का महत्व वही समझ सकता है जो मृत्यु से रूबरू हुआ हो या जो मृत्यु को समझ चुके हों। अब तुम्हें इसी बीज को लक्ष्य बनाकर ज्ञान की मदद से स्वयं को और ज़्यादा जानना है और ज्ञान की उसी सीमा पर पहुंचना है जिसे जानने के बाद कुछ शेष नहीं रह जाता। कोई इच्छा, कोई लालसा शेष नहीं रह जाती। मन हर विचारों से मुक्त हो जाता है, सब शून्य में समाहित हो जाता है। मन में जिज्ञासा का कौतूहल शांत होकर ज्ञान रूपी शांति में बदल जाता है। यहीं से सुख, शांति, आनंद एवं अनुभव प्राप्त होना आरंभ होता है। दोस्तों, अगर आपने भी भूत प्रेत आत्मा देखी हैं तो कमेंट में ज़रूर बताना। कहानी थोड़ी भी पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।